एवरीवन, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं और किसी भी डायरेक्ट का हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स जो हैं बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज़ को क्लियरली समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज ये बताऊँगा कि डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं और सेंटेंसेस जो होते हैं डायरेक्ट के वो इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले ये सीखेंगे आज। बोर्ड पर देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। डायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। यानी हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की आज व्याख्या करने जा रहे हैं। किसे कहते हैं डायरेक्ट, ये देखिए, वक्ता के कहे हुए शब्दों को जो का त्यों प्रयोग करना डायरेक्ट कहलाता है। वक्ता के कहे हुए शब्दों को बदलकर अपने शब्दों में प्रयोग करना इनडायरेक्ट कहलाता है। तो ये डायरेक्ट की डेफिनेशन हुई और ये इनडायरेक्ट की। अब हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में एक इन्वर्टेड कॉमा होता है जिसका निशान होता है ये निशान, इन्वर्टेड कॉमा होता है। इन्वर्टेड कॉमे से पहले रिपोर्टिंग वर्ब REPORTING वर्ब VERB, इन्वर्टेड कॉमे से पहले रिपोर्टिंग वर्ब होती है जिसे हम शॉर्ट में RV कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमे के बाद रिपोर्टेड स्पीच जिसे हम शॉर्ट में RS कहते हैं। रिपोर्टेड REPORTED स्पीच SPEECH। यानी इन्वर्टेड कॉमे से पहले रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और इन्वर्टेड कॉमे के बाद रिपोर्टेड स्पीच हो गई। और डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेंटेंसेस कैसे बदलते हैं वो ध्यान से देखेंगे। एक तरफ लिख लेंगे डायरेक्ट और एक तरफ लिख लेंगे इनडायरेक्ट। यदि हम डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब की वहाँ सेकंड फॉर्म कर देते हैं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस है डज नॉट, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसका डिड नॉट कर देते हैं। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। डज हो, डू हो, डिड कर देंगे और डज नॉट या डू नॉट है तो डिड नॉट कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। नेगेटिव में इंटररोगेटिव का डू डज आ रहा है तो उसमें डिड कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे डिड के साथ। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। अब आगे देखेंगे। अब आप देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। कैसे? यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज RMIV है और वर्ब में ING लगा है, ध्यान से समझना, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको बदलेंगे, यानी सिंगुलर के साथ वाज लाएंगे और प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब लाएंगे और वर्ब में ING लगाएंगे। इज RM का वाज वर्ब कर देंगे, यहाँ वर्ब में ING था कंटिन्यूअस में, तो यहाँ भी वर्ब में ING लगाएंगे। अब बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है, तब इनडायरेक्ट बनाते समय इनका हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब हैड लाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है हमारी, हैज बीन, हैव बीन और वर्ब में ING लगा होता है। लेकिन जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे टेंस को, तो ये क्या में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन और वर्ब में ING लगेगा। दोनों कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब में ING। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, यानी हैड लाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। यदि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो इसे पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव यानी हैड नॉट लाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। तो इस प्रकार से टेंसेज हम चेंज करेंगे।
अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, यानी वाज वर या वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब दोनों कर्ताओं के साथ हैड बीन लाएंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। यदि हम बात करें फ्यूचर टेंस की तो इसे हम क्या में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में। यानी अगर हेल्पिंग वर्ब शैल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम शैल का कर देंगे शुड और विल का कर देंगे वुड और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब कैन या मे आई हुई है तब इनडायरेक्ट बनाते समय कैन का हो जाएगा कुड और मे का हो जाएगा माइट। यानी इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, इस प्रकार से टेंस चेंज होते हैं। प्रेजेंट टोटल हमारा पास्ट में चेंज होता है और जो जो हेल्पिंग वर्ब जैसे चेंज होगी मैंने आपको पूरा चार्ट बना के दिखा दिया। तो सबसे पहले हमने देखा कि डायरेक्ट किसे कहते हैं, फिर हमने देखा इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन है, फिर देखा डायरेक्ट स्पीच में एक इन्वर्टेड कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमे से पहले रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमे के बाद रिपोर्टेड स्पीच होती है। अब इसके बाद हमने देखा सेंटेंसेस कैसे चेंज होंगे, प्रेजेंट पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस में चेंज होगा और मॉडल एक्सिलरी जो हमारी है हेल्पिंग वर्ब जैसे कैन में ये कुड या माइट में चेंज होंगी। यानी इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ शब्द जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज होते हैं। दैट्स ऑल।